स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का रेलवे का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। जो रेलवे सामान्य विज्ञान एसके झा सर का है रेलवे स्पेशल, उसका हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और ये मैं वीडियो फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाया हूँ। मात्र 12 से 15 मिनट के बीच में आपके सामने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चला जाऊंगा। ये रेलवे के लिए ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जो टैक्सोनॉमिक है उसका पिता कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्ल लिनियस। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ये कब किया गया था तो ये 1753 ईस्वी में 1753 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने जीवों को द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल या इसे उत्प्लावन बल डैश होगा। क्या होता है, जब आप देखे होंगे कोई नदी में या तालाब में कोई वस्तु डालते हैं तो वो क्या होती है, पानी पे तैरने लगती है। तो पानी पे तैरने का रीज़न क्या है, तो वो उसके उत्प्लावन बल के कारण होता है। ये किसने सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज ने सिद्धांत कहा था कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस पर वस्तु पर उसके विस्थापित आयतन जो होता है, जितना वो वस्तु का आयतन होता है, जैसे ये पूरा आयतन हो गया, उसके बराबर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, ठीक है। जिसके कारण वस्तु पानी से हल्की प्रतीत होती है और उस पर तैरने लगती है। तो क्या होती है, तो वस्तु के भार के बराबर होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो देखिए, एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बार की बात की जाए तो एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या 10⁵ पास्कल भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है, संवहन होता है। क्या होता है, संवहन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संवहन क्या करता है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि है संवहन, जो ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, अणुओं की गति के कारण होता है। यानी एक अणु से दूसरा अणुओं की गति के कारण जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक संचरण होता है ऊष्मा का, वो संवहन ही द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमने कहा था कि कार्ल लिनियस ने जीवों को द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था और जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। और टैक्सोनॉमी मूल रूप से किसके कारण संबंधित है, तो जैव विविधता के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त यानी उत्पन्न करता है। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0.4 सेकेंड में 0.4 सेकेंड में 20 तरंग ये करता है। तो एक सेकेंड में कितना करेगा, 20/0.4 यानी कि 50 हर्ट्ज करेगा। कितना करेगा, 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किस में आपतित प्रकाश के बंद होते ही प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है। तो प्रतिदीप्ति के बंद होते ही प्रकाश का उत्सर्जन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
देखिए प्रतिदीप्ति क्या हो जाता है, प्रकाश पड़ने पर जो चमकेगा, जिससे रोड पर लगा इंडिकेटर क्या होता है, रोड पे जो इंडिकेटर लगाता है वो क्या होता है, चमकता है। ठीक है, तो यही उसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो समान भागों में काट कर केवल एक भाग का उपयोग करें तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी। अगर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत दो समान भागों में काट कर केवल एक भाग का उपयोग किया जाएगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार रूप क्या होता है। तो टीसीपी का विस्तार रूप क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बर्नौली का प्रमेय तरल की गति के लिए तब लागू होता है जब यह गति डैश है। कब लागू होता है, तो जब धारा रेखीय होता है। जब धारा रेखीय होता है तब बर्नौली का प्रमेय तरल लागू होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रवाह दो तरह का होता है, रेखीय प्रवाह होता है, एक विक्षोभ प्रवाह होता है। एक तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ऐसे विक्षोभ ऐसे करके नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो गति हो धारा, बर्नौली का परम तरल की गति कब लागू होता है, जब धारा रेखीय होगा तब ये लागू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के साथ Al2O3 ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए धातु में क्या होता है, जिंक, टिन और सभी एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो अम्ल और क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करता है, Al2O3। कई बार रेलवे में पूछा गया है, रेलवे क्या बहुत सारे एग्जाम में अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो Al2O3 करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक आवेश किस में होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन में होता है। प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश युक्त कण है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में क्या होता है, तो एल्कोहल में क्या होता है, तो एल्कोहल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑप्शन किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एथिलील एल्कोहल या एथेनॉल एल्कोहल का अगर हम सूत्र देखें तो वो होता है C2H5OH। ठीक है, चलिए तो आप याद रखिएगा, अल्कोहल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो ये सिर्फ आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT लागू होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आर की बात करें तो सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है जिसका मान 0.314 जूल पर मोल इंटू के होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक या सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना है, यानी कि हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगी। अगर H2O की बात करें तो HTO यानी कि हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16 यानी कि 18, टोटल कितना हो गया 18। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम H2 है, 18 ग्राम में 2 ग्राम H2 है, 18 ग्राम में 2 ग्राम H2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/18 गुना 100 कर दीजिए, इसको काट पीट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दूना 18। 100 को 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, ये 1 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 1 यानी कि 11.11 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि NH4 ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो NH4 तो N नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 गुना 4 यानी कि 4, ये हो गया
4 गुने 2 और SO4 का क्या हो जाएगा, SO4 का ये हो जाएगा 4 1 5 दूनी 10, ये हो गया 10। अगर SO4 का देखें तो SO4 यानी कि SO4 का 1 और 4 यानी कि 5, यानी टोटल 10 5 15, टोटल कितना हो गया 15। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम है, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी होती है, 1/2 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, उसके बाद करते हैं। हाइड्रोजन का एक ग्राम है, तो H2O में H2 के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। तो 0.5 मोल में H2O के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब 6 और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए द्रव्यमान परसेंटेज के आधार पर बिलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, 31 ग्राम है, ठीक है। तो 31 ग्राम है और 320 प्लस 31 गुना 100% कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31/320 31 351 गुना 100, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 3100/351, 3100/351। ये कितना बार में जाएगा, 8 तिरके 24, 8.8 पॉइंट, ये आ जाएगा 3100 3 9 3 27, ये 3100 हो गया, 351 हो गया, यानी कि अप्रॉक्स ये आपका 8.83% के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि बाइल का स्त्राव होता है। बाइल का स्त्राव क्या होता है, पित्त रस में होता है। किस में होता है, पित्त रस में या लीवर में होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी जिगर। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। तो पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। यह पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इसके ही द्वारा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन जो है पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचता है, तो इसे फ्लोएम कहा जाता है, ठीक है। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, ये चीज़ आप जान लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैक्स एक्सप्रेशंस के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मास्ट कोशिका स्त्रावित करती हैं। मास्ट कोशिका क्या स्त्रावित करती हैं, ये करती है हेपेरिन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हेपेरिन का उपयोग मुख्य रूप से थक्का रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। थक्का रोग के हेपेरिन मास्ट कोशिका के स्त्रावित बीजाणु के भीतर संग्रहित रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो डहलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो है शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। 0.5 मोल में अणुओं की संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या बराबर होती है, अणुओं की संख्या बराबर क्या होती है, मोल गुना अवगाद्रो की संख्या, मोल गुना अवगाद्रो की संख्या, ठीक है। अब कितना मोल है, 0.5 मोल है, तो 0.5 गुना अवगाद्रो की संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23
ये क्या हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।